हमारी आजादी को 80 साल होने वाले हैं। क्या हम सही में आजाद हैं? क्या आजादी का मतलब ये है कि हम अपनी मातृभाषा से, हिंदी से शर्मिंदगी महसूस करें? क्या आपके समक्ष भी ऐसे कुछ लोग आए हैं, खास करके आजकल के युवा वर्ग या फिर छोटे बच्चे, जिन्हें हिंदी पढ़ना तक नहीं आता? हमारी मातृभाषा हिंदी है। क्या हम यही शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को कि अगर हमें हिंदी पढ़ना नहीं आता तो हम इसमें बहुत गर्व महसूस करें? मेरे समक्ष कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं जो कि 15 साल के हैं और बहुत ही गर्व के साथ प्राउडली बोलते हैं, ये तो हिंदी में लिखा है मैम, इसे कैसे रीड कर सकते हैं? क्या उस समय हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी बोलना तो जानते लेकिन ना हम हिंदी लिखना जानते हैं और ना हम पढ़ना जानते हैं? मैं बिल्कुल भी इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम से ही की है और आज मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती भी हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश की ट्रेनिंग देती हूँ। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर किसी को भी सीखने की इच्छा है तो उसे बिल्कुल इंग्लिश सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा से किसी भी तरह की शर्मिंदगी महसूस करें। अगर हम अपनी नजरें घुमाकर देखें तो दुनिया भर में जितने भी विकसित देश हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सब अपने लोकल लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं। तो हमें क्यों हिंदी में शर्म आती है? मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हिंदी का ज्ञान दें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाएं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। मैं भी अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी जानना जरूरी नहीं है। हिंदी का ज्ञान होना और उस पर गर्व होना हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को हिंदी लिखने और पढ़ने में गर्व महसूस हो। उन्हें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।